नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज आपके लिए देशहित में 3 बड़े चैप्टर हैं। पहला चैप्टर टुकड़े टुकड़े गैंग को चुभ रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। दूसरा चैप्टर है हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, बात सीधी सी है कि हिजाब नहीं चलेगा। और तीसरा चैप्टर है रूस यूक्रेन वॉर पर आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे द कश्मीर फाइल्स के साथ। बदलो, भागो या मर जाओ। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, कश्मीर के मसले का एक ही हल, एक ही आवाज बुलंद होगी, पंजाब पंजाब करेगा। आजादी दहशतवाद से आजादी, 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 आजादी। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश में द कश्मीर फाइल्स सुर्खियों में है। द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उनके पलायन का सच है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का दावा यह है कि इस फिल्म के खिलाफ काफी साजिशें रची गई। लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स पर बयान दिया, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी के झंडे लेकर घूमने वाली जमात इस फिल्म के पीछे पड़ी है। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा और साथ ही फिल्म पर उनका बड़ा ऐलान क्या रहा, इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। कश्मीर के मसले का एक ही हल, एक ही आवाज बुलंद होगी, पंजाब पंजाब करेगा। आजादी दहशतवाद से आजादी, 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 आजादी। द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी हिंदुओं पर बर्बरता का ऐसा सच है जो फिल्म के रूप में पहली बार दुनिया के सामने आया है। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी गिरोह हैं जिन्हें कश्मीरी पंडितों के सच से परेशानी है, जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे उनकी लगातार साजिशों के बाद भी द कश्मीर फाइल्स देश भर में धूम मचा रही है। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। द कश्मीर फाइल्स को खारिज करने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में पहली बार द कश्मीर फाइल्स पर बयान दिया और इस फिल्म के खिलाफ दुष्प्रचार करने और एजेंडा चलाने वालों पर हमला किया। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से।
और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर द कश्मीर फाइल्स पर क्यों बोलना पड़ा। अब इसकी वजह समझिए। पीएम के मुताबिक बॉलीवुड से लेकर सियासत तक एक वर्ग है जिसने इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी नेगेटिव कोशिश फिल्म को उल्टे फायदा ही पहुंचा गई। कई नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउसेस ने इस फिल्म का प्रमोशन करने से मना कर दिया, तो दर्शक खुद फिल्म के समर्थन में प्रचार प्रसार करने लगे। रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में इस फिल्म को सिर्फ 600 स्क्रीन मिले, जबकि आज 2700 से ज्यादा स्क्रीन पर यह फिल्म देखी जा सकती है और 4 दिन में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर चुकी है। 14 मार्च को केरल कांग्रेस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि साल 1990 से 2007 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई, जबकि आतंकियों ने इसी दौरान 15,000 मुसलमानों को मारा। यानी कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया तो बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों से हुए अन्याय के खिलाफ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। बीजेपी खुलकर इस फिल्म के समर्थन में है। अब तक बीजेपी शासित 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया। और कांग्रेस का स्टैंड क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार है, वहां फिल्म पर कोई रियायत नहीं है। यानी फर्क साफ है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीजों को उभाड़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। अनुपम खेर को अपनी मूवी के अंदर ये भी दिखाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने ब्राह्मण्स को वापस कश्मीर में बसाया। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर ने जी न्यूज पर बताया कि कैसे इस फिल्म के खिलाफ साजिश की गई, कैसे कश्मीर के सच को दबाने की कोशिश हुई। मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं, एक भी आदमी का एक स्वतंत्र राष्ट्र में अगर जाति या पंथ किसी चीज को लेकर मर्डर होता है, उसका जो डिनायल है वो सबसे बड़ा पाप है। और जो पाप कलेक्टिवली हम लोगों ने किया है कि हमने इस जेनोसाइड को डिनाई किया है। क्यों आज ये लोग भर भर के लोग देख रहे हैं फिल्म? बिकॉज उनको गिल्ट भी महसूस हो रही है कि हमारे देश में इतना बड़ा कांड हुआ था, इतने सारे लोग अपना घर छोड़ के निकल गए थे, इतने सारे लोगों की हत्या हुई थी, रेप हुए थे और हमें पता ही नहीं है। तो अब जब पता लगना शुरू किया है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड दे आर गिल्टी ऑफ इट। और अब आपको इस फिल्म पर कश्मीरी पंडितों की राय भी सुननी चाहिए। सर, आज 32 साल हो गए, आज तक कोई कमीशन क्यों नहीं बैठा? क्यों इसकी इंक्वायरी नहीं हुई? सर, 32 साल में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए? क्यों नहीं आज तक अपवाद के रूप में एक केस दर्ज हुआ?
आज तक जो भी 32 साल से हम मुसीबतें झेल रहे हैं वो आपकी नॉलेज में भी, हमारी नॉलेज में भी, और यूथ हमारा कैसे बेकार हो गया, ओवर एज्ड हो गया। हमारे साथ सरकारों ने किया, हम आपके साथ हैं, मगर हमारी जो मुसीबतें हैं वो अजाला, उनका अजाला कभी नहीं किया गया। कश्मीर चल रहा द कश्मीर फाइल्स अगर कश्मीर का सच है तो ये सच बहुत दर्दनाक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिलने से फिल्म को फायदा भी हो सकता है, साथ ही सियासत भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि वो सच के साथ खड़े रहेंगे और सबसे सच का साथ देने की उन्होंने अपील भी की। यानी उनका इशारा साफ है, तो कश्मीर फाइल्स पर हो रही साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.